अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मैथ्स को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि ये बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप लोगों को बोरिंग लगता है तो हम इसको साथ साथ इंटरेस्टिंग भी बनाते जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है और ये समझना है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला, ये क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएगा हमसे। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम क्वेश्चन साथ साथ भी करते हैं, जो रह जाते हैं उनकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। और अगर आप लोगों का दिल करे तो एक दफ़ा वो भी हाथ से गुजार लिया करें जो आप लोग इसमें देखते हैं या समझते हैं, ताकि आप लोगों की ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सके। चलें जी, हम अपना आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। हम आगे स्टार्ट करते हैं 1.3। मैट्रिक्स एक अरे होती है, आप लोगों को उसका पता होगा। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following matrices are conformable for addition? Conformable for addition का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे मैट्रिसेस जो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी आप लोग अगर देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू में जैसे अल्फ़ाबेट्स ऐड नहीं हो सकते, अल्फ़ाबेट्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड नहीं हो सकती, इसी तरह मैट्रिसेस के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर आप लोगों को पता है क्या होता है। ऑर्डर हमारा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। जी हाँ, ये मैट्रिसेस के रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं। रो बाय कॉलम, ये हमने आरबीसी की शॉर्ट फॉर्म बनाई थी। ऑर्डर हमने देखना है वो मैट्रिसेस जिसके ऑर्डर जो हैं वो सेम हो। सेम ऑर्डर के जो मैट्रिसेस होंगे वो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। मज़ीद क्लैरिटी के लिए हम देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का, ये उसका ऑर्डर है, और मेरे पास मैट्रिक्स है एक 2x2 और दूसरा है 1x2। अब इनमें से जिसके ऑर्डर सेम होंगे, सेम ऑर्डर वाले, इससे ऑर्डर किसका सेम है? ये वाला सेम है, तो इन दोनों को मैं ऐड भी कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ। लेकिन ये और ये कन्फर्मेबल नहीं है एक दूसरे के लिए क्योंकि इनके ऑर्डर डिफरेंट हैं। चलें जी, एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन में कौन कौन से हैं जिनके ऑर्डर सेम हैं। सिर्फ आप लोगों ने ये मेंशन करना है कि ये एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर देख ली 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x2 है, तो ए और ई कन्फर्मेबल हैं। 3 और 1, इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये 3 और 3 बन जाएगा, तो ऑर्डर इसका क्या होगा? 2x1 और डी का 2x1, तो बी और डी भी कन्फर्मेबल है। ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने चेक करना है सी और एफ कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए या नहीं। यहाँ सिर्फ एडिशन का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा अगर सब्ट्रैक्शन के लिए भी पूछा जाए तो उसकी कंडीशन भी ये होगी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है कि अगर आप एक चीज में दूसरी चीज ऐड करें तो उसका आंसर 0 आ जाए। जैसे अगर मैं लिखूं 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो होगा अगर मैं माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और फिर मैं इनको करूं ऐड, 1 प्लस -1, ये आ जाएगा 0। अब 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -1, क्योंकि 1 में -1 को जब मैंने ऐड किया तो वो मेरे पास क्या आ गया? 0। ठीक हो गया प्यारे बच्चों।
इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडिशन होती कैसे है। हम एक एडिशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये आप लोगों के लिए इंतहाई आसान हो जाएगा अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर ध्यान से लिया होगा तो। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास दो मैट्रिसेस को हम ऐड करके देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स जो मैंने ऐड करना है वो है 1 1 1 2। सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एडिशन के लिए। एडिशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस वाली जगह जो एडजेसेंट प्लेसेस पे नंबर हैं उनको ऐड करना है। अब इसके साथ 2 के साथ कौन ऐड होगा, ये वाला 1। उसके बाद इस 3 के साथ कौन ऐड होगा, ये वाला 1। उसके बाद इस 4 के साथ कौन ऐड होगा, ये वाला 2। अब हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। 1 + 1 प्लेसेस आपने मैट्रिक्स में इनकी सेम रखनी है। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, यहाँ आ जाएगा 3 + 1 और यहाँ आ जाएगा 4 + 2। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड 4 + 2 6। तो इनकी एडिशन से जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये आंसर आ गया है। इस तरह से हम करते हैं एडिशन। अगर अब मैं आपसे कहूँ, एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स के लिए। जब भी एडिटिव इनवर्स की बात होगी, आपने याद रखना है कि हमने ऐसे नंबर्स ऐड करने हैं जिसको ऐड करने से आंसर 0 हो जाए। अब हमारे पास 0 आंसर कैसे होगा, अगर मैं एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स ऐड करना चाहूं तो। अगर मैं 1 में -1 को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह अगर मैं ए मैट्रिक्स में -(a) मैट्रिक्स ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 वाला मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स। ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर मुझे लगता है लिया होगा बहुत अच्छे से, उसमें हमने पढ़ लिया था, सारे मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिया था, हर तरह की डेफिनेशन देख ली थी। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हों। ठीक हो गया। चलें जी, हम देख लेते हैं अपनी एग्जाम्पल के मुताबिक ये क्वेश्चन। लेट कर लेते हैं हम कि हमारे पास, हमने पीछे क्या पढ़ा है कि अगर मैं ए में ऐड कर दूं -(a) तो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको मैं ओ का नाम देती हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना कि ये इतना बड़ा 0 कहाँ से आया है। नल मैट्रिक्स का नाम मैंने ओ रख दिया है। चलें जी, अब हम लोग एक फर्जी मैट्रिक्स ले लेते हैं A = 1, ये 1 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, 1 2 4 -6। ऐसे आप लोग बाद में ना कहें ना कि माइनस वाला तो हमें कोई क्वेश्चन ही नहीं करवाया, लेकिन उसमें तो दिए हुए थे। चलिए, अब हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, -(a). हम ए नेगेटिव फाइंड कर लेते हैं। -(a) क्या होता है, यहाँ पर नहीं, हम इसके साथ फाइंड कर लेते हैं -(a). -(a) फाइंड करना हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई कर देंगे होल मैट्रिक्स से, 4 -6। ये लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी हो रही हैं आज, परेशान नहीं होना, ये मैट्रिक्स ही है। हम माइनस को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव मेरे पास आ जाएगा -(1) -(2) 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिखूंगी 6। अब देखें, अब हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस कंडीशन को लिखना है। इस कंडीशन को लिख लेते हैं। हम किस तरह लिखेंगे, ए मैट्रिक्स 1 2 1
into 4 minus 6। आगे आ रहा है प्लस, मैंने प्लस लिख दिया। आगे क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ ए। नेगेटिव ऑफ ए का आंसर क्या था, ये वाला, तो मैं ये मैट्रिक्स लिख दूंगी, -1 -2 4 एंड -6। ओ सॉरी, यहाँ पर हमारे पास प्लस का 6 है। 6 आ गया, हमने इस 4 के साथ माइनस स्किप कर दिया है, आप लोगों ने भूलना नहीं है मेरी तरह। वो दरअसल गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है ना, इसीलिए, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से करना है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। आगे हमारे पास आ जाएगा, हम इसको ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे सीखा था कि हम लोगों ने ऐड करना है एडजेसेंट पोजीशंस को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। एडजेसेंट पोजीशंस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे होगा, 1 प्लस माइनस का 1, नीचे आ जाएगा 2 प्लस -2, 4 प्लस -4 एंड -6 प्लस 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इसका अगर हम आंसर निकालें तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 - 1 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 2 0, 4 - 4 0 और माइनस और प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, तो फिर 6 - 6 हो गया 0। ये हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स। तो यहां से हमने क्या देखा कि ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ ए। इसी तरह अगर मेरे पास सी मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ सी। ये आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व करना है। ये आप लोगों के पास, हम मेंशन कर लेते हैं स्टेप्स को। आप लोगों के पास स्टेप नंबर 1 है, आप लोगों ने ये मैट्रिक्स एज इट इज लिखना है। स्टेप नंबर 2, आपने उस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है। स्टेप नंबर 3, आप लोगों ने सिंपल मैट्रिक्स ए प्लस कर देना है उसका एडिटिव इनवर्स, जो कि नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। 4th, आपने उसको सॉल्व करना है और एट द एंड 5th स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। एट द एंड आपने क्या लिखना है, एक स्टेटमेंट लाजमी आपने लिखनी है, और वो स्टेटमेंट क्या होगी वो लिख लेते हैं। एट द एंड आप लोगों ने ये जरूर मेंशन करना है, ये एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है और आप लोगों को भी पता लगता है कि हमने सॉल्व कैसे करना है। एज ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे पास नल मैट्रिक्स है, सो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ये स्टेटमेंट आप लोग लाजमी लिखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने। कौन सा क्वेश्चन कराएं, लेट्स सपोज अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं अपने टीचर से कहती कि बाकी तो इजी इजी से लग रहे हैं, आप एफ करवा दें हमें। चलिए हम भी एफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। चलें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, और हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या था, हमने मैट्रिक्स लिखना था, वो हम लिख चुके हैं। स्टेप नंबर 2 क्या था, हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगी माइनस ऑफ एफ, और यहाँ पर भी सबके साथ मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ, सबके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -√3, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ जाएगा 1, और ये वाला हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा -√2। याद रखिएगा अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं लगाना, माइनस अंडर रूट के बाहर ही आएगा। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को अब पता लग गया है, उम्मीद है आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। अंडर रूट से बाहर माइनस आएगा, क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं लेकर जाना। नेक्स्ट, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या था, हमने इन दोनों मैट्रिसेस को, कौन सी दोनों, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना था, यानी एफ प्लस माइनस ऑफ एफ।
हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। f हमारे पास क्या है, √3 -1 1 एंड √2 प्लस करते हैं हम नेगेटिव ऑफ f माइनस √3 1 -1 एंड √2 नेगेटिव उसके साथ आएगा। अब हमने इनको करना है ऐड। याद रखिएगा, दोबारा से वही बात मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास एडजेसेंट प्लेसेस को ऐड करना है। ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। गलती नहीं करनी, ध्यान से आप लोगों ने करना है सॉल्व। प्लस माइनस ऑफ √3 -1 + 1 एंड 1 प्लस -1 एंड √2 प्लस -√2। अब देखें, ये अंडर रूट देख के परेशान नहीं होना, बात वही है कि जब प्लस माइनस माइनस होंगे तो √3 का आंसर होता है अप्रोक्सीमेटली 1.7। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं कैलकुलेटर्स पे। 1.7 माइनस 1.7 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0। तो इसका आंसर भी आएगा 0। हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से 0 0 0 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब हम अपनी स्टेटमेंट नीचे लिखेंगे, जो कि लिखनी ज़रूर है। आप लोगों के एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आप लोगों के मार्क्स काटने का कोई चांस नहीं मिलेगा उसको। हम अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं और ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। चलिए जी, हमने अपनी लिख ली है स्टेटमेंट। ये हमारी आ गई स्टेटमेंट। एज f प्लस माइनस ऑफ f इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, सो माइनस f इज एडिटिव इनवर्स ऑफ f। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। सेम क्वेश्चंस हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, if matrix A is given, B is given, C is given and matrix D is given, then find। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस उन्होंने ये सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। इनको हमने सॉल्व कैसे करना है, देखें। B प्लस यानी B मैट्रिक्स उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमने पीछे क्वेश्चन जहां से रीड करना स्टार्ट किया था। यहाँ पर आ जाएगा वो मैट्रिक्स और प्लस आ जाएगा दूसरा मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको चले सॉल्व कर लेते हैं एक दफ़ा। कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो हम एक एडिशन वाला कर लेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन वाला कर लेंगे। जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं ताकि जल्दी जल्दी से हम अपना काम ख़त्म करें। अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करती, कौन सा सॉल्व करवाती। हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डी पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। बाकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। हम डी पार्ट सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन देख के लिख लेते हैं। चलें जी, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में उन्होंने गिवन दिया हुआ था डी, और हमें क्वेश्चन रिक्वायर्ड क्या है, हमने फाइंड करना है ये। चलें जी, हम जल्दी जल्दी से सोल्यूशन करते हैं क्योंकि हमें तो एडिशन करनी आ गई है। डी की जगह उसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं। डी का मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 3 एंड 2। हम प्लस कर लेते हैं 2 0 2 1 0 0 1। चलें जी, याद रखिएगा उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। एडजेसेंट प्लेसेस में 1 0 के साथ ऐड होगा, 2 1 के साथ, 3 0 के साथ, -1 2 के साथ, 0 0 के साथ और 2 1 के साथ। इस तरह से हमें आसानी हो जाती है देखने में। चलें जी, हम इसको जल्दी जल्दी से ऐड कर लेते हैं। 1 + 0 करना है, -1 + 2 करना है, 2 + 1 करना है, 0 + 0 करना है, 3 + 0 करना है, 2 + 1 करना है। अगर आप लोग को लगे कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ तो साथ साथ चलना है। आप लोगों ने मेरे पीछे बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि अक्सर जब मैं भी पढ़ती होती थी तो मुझे होता था क्या टीचर स्लो स्लो लगा हुआ है, हमने कुछ और नहीं करना, मैं तो थक गई हूँ वीडियो देख के। तो बजाय इसके कि हम लोग वहाँ से उसकी स्पीड बढ़ाते फिरें, कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जल्दी इसको खुद ही ख़त्म कर लें।
चलें जी, ये हमारे पास एडिशंस के आंसर आ गए हैं। 1 + 0 1 होता है, -1 + 2 हमारे पास 1 होता है, 2 + 1 3 होता है। एडिशन करके ये हमारे पास आ गया है इसका फाइनल आंसर। इस तरह से हमने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। अब एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलें जी, अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं क्वेश्चन कौन सा देती? मैं कहती कि चलो पॉजिटिव वाला तो मैं सॉल्व कर ही लूंगी, क्यों ना मैं नेगेटिव वाला सॉल्व करवा लूं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब। चलिए जी, हमारे पास क्वेश्चन आ गया है -2c। इसका क्या मतलब है? अगर आप लोग देखें कहीं लिखा हुआ है 2.3, एक होता है 2.3, वो होता है डेसिमल। लेकिन हम लोग हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो डॉट एज ए सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी यूज होता है, जिसको हम कहते हैं 2 × 3, यानी 2 × 3। और हमारे पास आ जाएगा, अगर हमारे पास ब्रैकेट्स कहीं हों और उसके साथ कोई नंबर इस तरह से लिखा हो, तो इसका भी क्या मतलब है कि 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगर हमारे पास ये इस तरह से लिखा हुआ है -2c, तो इसका मतलब है कि c मैट्रिक्स से हमने -2 को मल्टीप्लाई करना है। हम देख लेते हैं, हमारे पास सी मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हमने वो मैट्रिक्स एज इट इज नोट डाउन कर लिया है। हम यहाँ पर सी की वैल्यू लिखते हैं -2। सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, हम ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 -1 एंड 2। याद रखिएगा, इक्वेलिटी का साइन भी आप लोगों ने नहीं लगाना भूलना। हर स्टेटमेंट लिखने से पहले इक्वेलिटी जरूर लगानी है। लेकिन एक और गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि अगर मेरे पास इक्वेशन है 4 - 6 + x = x²। लेट्स सपोज हम एक x से एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग अगर इसको फर्दर सॉल्व करें कि यहाँ ये -2 + x = x², तो यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं लगानी, क्योंकि हमारे पास आगे इक्वेलिटी लगी हुई है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो हम शुरू में इक्वेलिटी लगाते हैं उसका मतलब है कि यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ये आगे इसके इक्वल है स्टेटमेंट। अगर हमारी एक लाइन में पूरी नहीं आती या हम स्टेप्स अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो हम सेपरेट इक्वेलिटी लगाते हैं। तो याद रखिएगा, अक्सर एग्जामिनर्स को ये भी इशू हो जाता है कि आप लोगों ने इक्वेलिटी का साइन नहीं लगाया, तो वो आपके मार्क्स काट लेते हैं। इसलिए हमने कोई मौका नहीं देना उनको हमारे मार्क्स काटने का। याद होगा आप लोगों को, जैसे हमने 1.2 में किया था। अगर किसी ने वो नहीं की तो प्लेलिस्ट में जाके आप 1.2 भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो अपलोड हो चुकी है। अगर हमारे पास यहाँ पर होता मेरे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव को मैं मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई करती हूँ। इसी तरह से अगर कोई नंबर है तो मैं इस नंबर के साथ भी क्या करूँगी, इस नंबर को मैं हर नंबर के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करूँगी। किस तरह से वो हम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं -2 × 1, -2 × -1 एंड -2 × 2। -2 × 1 कितना होता है, -2 होता है। -2 × -1 होता है 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस साइन हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने यहाँ 2 + 1 नहीं कर देना। ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एडिशन नहीं हो रही। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है। आप लोगों को एक मैथ्स का रूल दोबारा याद करवा देती हूँ। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते होते थे, एक हमारे पास होता था रूल जिसका नाम है डी मैथ्स रूल। क्या मतलब है इस डी मैथ्स रूल का? डी मीन्स डिवीजन, M means multiplication, A means
एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं उसके लिए बता देती हूँ कि ये एक रूल है इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर मेरे पास इक्वेशन है 4 + 6 × 2 डिवाइडेड बाय 2 -2 यहाँ लगा देते हैं हम। इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगी? सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगी डिवीजन को यानी 2 नंबर्स लेके 2 डिवाइड बाय 2 1 और सारी इक्वेशन साथ वैसे की वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं सॉल्व करूंगी मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि डी के बाद एम आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की होगी, 6 × 1 6 होता है और बाकी इक्वेशन में एज इट इज लिख दूंगी। इसको हम जरा करीब कर लेते हैं उसके, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट सॉल्व होगी एडिशन। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा -2। लास्ट पे सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगी और -8 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हम एक एडिशन कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करनी है। यानी अगर मेरे पास सेम इक्वेशन हम ले लेते हैं 2 - 4 + 6 × 2 डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं कर देती हूँ ब्रैकेट में। अब मेरे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा डिफरेंट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। जरूरी नहीं यहाँ पर डिवीजन है लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट भी है, तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 - 4 -2 + 6 × 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इन सब में से मैं क्या सॉल्व करूंगी? सबसे पहले मैं अब डिवीजन सॉल्व करूंगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ओहो, ये क्या खुल गया हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 हम कलर चेंज कर लेते हैं। बोर हो गए हैं हम इस कलर से। ये कलर ट्राई करते हैं हम कि हमारी बुक पे किस तरह का लगता है। चलें जी, इंडिकेटेड ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं। देखिए सिंपल एडिशन के क्वेश्चंस है लेकिन ब्रैकेट के साथ हैं। इसका मतलब है जो ब्रैकेट में है उसको हम पहले ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम बाहर वाला ऐड कर देंगे, ठीक है। होप सो आप लोगों से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की क्यूरीज सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने साथ साथ चलना है, पीछे नहीं रहना। आप लोगों ने भी साथ साथ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देख लें, सिर्फ 5 तक करेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है ए की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, बी मैट्रिक्स भी दिया है, सी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन इस तरह से करनी है कि अगर हमारे पास a + b = है b + a के, यानी अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है a प्लस है b मैट्रिक्स ये, और वो इक्वल आना चाहिए b मैट्रिक्स प्लस a मैट्रिक्स के। अगर इन दोनों के आंसर जो हैं वो सेम आते हैं, लेट्स सपोज इसका आंसर भी आता है 1 1 1 और 1, इसका आंसर भी 1 1 वाला मैट्रिक्स यानी एक यूनिटी मैट्रिक्स आता है, तो हमारे पास ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी कि ये इक्वेशन जो दी है ये बिल्कुल ठीक है। अगर इनके आंसर्स इक्वल नहीं आते तो ये इक्वेशन वेरीफाई नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि a + b लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं। अगर मैं टीचर को कहती तो मैं कौन से क्वेश्चन का कहती? सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप लोग कर ही लेंगे। हम एक मल्टीप्लिकेशन वाला भी सॉल्व कर लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन था हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं बुक का। क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है ये।
हमारे पास हमें कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए 2a, फिर हमें चाहिए 2b। इसका क्या मतलब है? रिसेंटली हमने लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी, तो हम लोग सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन, वैसे तो हम इसको साइड बाय साइड भी सॉल्व कर सकते हैं। साइड बाय साइड यानी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं एक साथ सॉल्व करूं, लेकिन हम इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करते हैं, हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। और यूजुअली रजिस्टर के पेज इतने नहीं होते कि आप लोग उसमें खुला खुला क्लियरली साइड बाय साइड सॉल्व कर सकें। तो हम देखते हैं कि इसको सेपरेट सेपरेट कैसे सॉल्व करना है हमने। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 2a प्लस 2b। 2 हमारे पास एज इट इज आएगा। हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। प्लस 2 इंटू मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं। 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। जैसे कि हमने पहले देखा था, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम 2 को अंदर मौजूद हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 हम सबको पहले ऐसे लिख लेते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई अभी तक तो उसके लिए रिवाइज हो जाए, क्योंकि हमने सबको साथ साथ लेकर चलना है। 1 2 इंटू 0। होप सो आप लोग मैथ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों ने इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं कि आप लोगों को कभी भी मुश्किल ना हो। एक दफ़ा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को वो आता होगा। 2 and 2 into 3। चलें जी, ये हमने सारा लिख लिया है। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनके आंसर्स को हम ऐड करेंगे। चलें जी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये आ जाएगा 2 4 2 2 6। टू 4 एंड 6, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का। अब हमने इनको करना है प्लस। एडजेसेंट साइड्स को आप लोगों ने प्लस करना है, ये आप लोग बहुत दफ़ा अब कर चुके हैं। होप सो आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी अभी तक। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा मैथमेटिक्स में स्टेप्स के नंबर होते हैं, आप लोगों ने स्टेप्स स्किप नहीं करने। अगर मैं कहीं कर जाऊं तो वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पेपर तो नहीं दे रही ना, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस में भी स्टेप्स स्किप नहीं करने, क्योंकि जो प्रैक्टिस हो जाएगी वही आप लोग पेपर में भी करेंगे। चलिए जी, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 8 8 2 -2 0 6 -4 2 and 0 6 + 2 8 2 + 4 6 6। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, क्योंकि फर्दर कोई ऑपरेशन सॉल्व होने वाला नहीं रहता। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? राइट हैंड साइड है 2 इंटू ए प्लस बी। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट लगानी आप लोगों ने नहीं भूलनी, क्योंकि अगर ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे तो आप लोगों ने बी मैथ्स रूल काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अगर आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मसले हो सकते हैं। हम यहाँ से मैट्रिक्स की वैल्यूज देख के लिख लेते हैं। 1 2 1 2 3 एंड -1। जल्दी जल्दी से बस इसको सॉल्व करेंगे और अपनी जान छुड़वाते हैं इससे, क्योंकि इतनी देर पढ़ना बहुत मुश्किल काम है ना बच्चों। चलें
गर्मी भी बहुत है, पढ़ना भी है, क्योंकि ढेर सारे पैसे कमा के हमने अपने अपने कमरे में 2-2 एसी भी लगवाने हैं। चलें जी, प्लस करते हैं, एडजेसेंट साइड्स को प्लस करेंगे, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, याद रखिएगा कोई स्टेप मिस नहीं करना। अगर मैं कर जाऊं तो आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ हमारी अब की प्रैक्टिस जो है, ये हमारे पेपर्स के लिए प्रैक्टिस हो रही है। आप अभी से करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे पेपर्स तो अभी बहुत दूर हैं, ये अभी से पेपर्स करी जा रही हैं, लेकिन हमने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि एंड पे हमारे पे बर्डन ना हो। 1 + 1 2, 2 + 2 4 and 4, 2 - 1 1, 3 - 2 1 and 0, 3 + 1 4 and 2 + 1 3 and 3। ओके, अब हमारे पास सॉरी, ये हमने सॉल्व कर लिया है तो ये यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। चलें जी, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर रही हूँ, याद रखिएगा आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं करनी, क्योंकि स्टेप्स के नंबर होते हैं। आप लोग इनको अलग अलग करके लिखेंगे पहले, उसके बाद आप लोग इसको प्रूव करेंगे। चलें जी, देखते हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। चलें जी, ये हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, हमने 2 × 2 4 करना था, लेकिन हमने यहाँ पे 2 कर दिया था। चलें, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, हमने सिर्फ उनको ढूंढना होता है ताकि हम बेटर परफॉर्म कर सकें। तो 4 - 2, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब हम अपने आंसर्स अगर मैच करें तो ये और ये आंसर्स बिल्कुल सेम हैं। इसका क्या मतलब है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, therefore 2a + 2b इक्वल्स 2 × a + b। याद रखिएगा स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, क्योंकि आपको एग्जामिनर ये ना कह सके कि आपने तो उसको वेरिफिकेशन की नहीं, आपने तो ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। हमने उसको कोई चांस नहीं देना नंबर्स काटने का। इट्स वेरीफाइड, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। इसमें 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड भी कुछ बातें थीं, अगर आपने वो अभी तक नहीं की तो आप लोग प्लेलिस्ट से वो भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाएं तो आप लोगों को फौरी पता लग जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अल्लाह हाफिज़।